नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। बागेश्वर के सुदूरवर्ती गांव उडघुली डंडा खाल के निवासी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने मेरा हक मेरा देश न्यूज को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बागेश्वर से विपिन जोशी की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में। मैं हूं विपिन जोशी और आज मैं पहुंचा हूं बागेश्वर जनपद के गरुड़ विकासखंड के बहुत ही सुदूरवर्ती गांव में। ये गांव है उड़खुली का डंडा खाल तोक है ये। और गांव की ग्रामीणों की क्या समस्याएं हैं इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक खास बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक और जहां सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं चला रखी हैं, विकसित भारत का संकल्प सरकार गांव-गांव में जाके लोगों से करवा रही है, वहीं दूसरी ओर डंडा खाल के जो ग्रामीण हैं वो तमाम तरह की सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। तो आइए बात करते हैं एक एक करके इन ग्रामीणों से, जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन राम जी। तो कुंदन राम जी, क्या दिक्कतें हैं आपकी? क्यों ये समस्या ये कि आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है लाभ? सर हमको मैं अपने ही से बात करता हूँ। मेरे को 60 साल होने को जा रहे हैं, 4-5 महीने हैं। तो हमको कोई लाभ नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई हम आदमी में गिनती नहीं। कभी किसी के पास भी गया तो हो जाएगा बोल रहा है। और न पानी की समस्या, न स्कूल की समस्या, न बुढ़े बाटों की समस्या। और 4 किलोमीटर हमने वहाँ गढ़खेत स्कूल जाना है, 2 किलोमीटर उड़खुली है, न बच्चों की सुविधा। और कोई बस वोट देने के लायक हैं हम। बस कभी जब सरकार आ जाती है, वो मंत्री आता है वोट दो, वो मंत्री आता है वोट दो। आप वोट दिया तो कोई पूछता नहीं है। तो आपने अपनी ये बातें, अपनी ये समस्याएं आगे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने की कोशिश की कभी? क्यों आप ये नेता लोगों से कहते हैं, वही तो कहते हैं, हमको कोई पता ही नहीं है। अब हम वो आए तो हमने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और आखिरी कुछ नहीं। कहीं जाओ, ब्लॉक में जाओ, कहते हैं तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं है। तहसील में जाते हैं, वो कहता है तुम्हारा नाम ही नहीं है। सरसर आता है, तुम कहते हो ये तुम नाजायज आबादी में हो। भूमि हमारे पास है नहीं, माँ बाबू से हमने यहाँ रखा है। हमको कोई हमारे पास कोई सहारा है नहीं है। क्या करें साहब, ऐसे जैसा वन मानव होता है उससे भी पलवार हम यहाँ दिन काटते हैं। हमारे ने कोई 10वां-15वां दिन में हम कपड़े धोते हैं। लोगों में कैसे बैठे हम, कैसे लोगों में जाएं? और कहीं पर जाएं तो वो खुद उसकी सफाई देखें तो हमारी सफाई से तो हम गंदे हैं। तो पानी की भी आप दिक्कत बता रहे हैं। जल जीवन मिशन, घर घर नल, घर घर जल, उसकी क्या हालत है? कुछ नहीं हो जाएगा बोलने। कभी जे आता है, कभी कोई गांव वाला आता है, प्रधान, वो कहता है तुम्हारे पीछे तो हम लगे हैं। कहाँ लगे हैं? कुछ नहीं, कोई योजना नहीं हुई हमारे लिए। तो हमारे साथ में कुछ 2 युवा साथी भी हैं और हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं और क्या संघर्ष है आपके जीवन का? देखो, हमारे यहाँ पे सबसे समस्या है पानी की। कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो 200 मीटर तो होगा ही होगा पानी। और गर्मी आ गई है, इसमें जो पानी क्लोज होता है वो वही बह रहा है। वहाँ पर हमें 1 कट्टा सीमेंट कोई देने को तैयार नहीं कि उसको क्लोज कर लो, पानी को इकट्ठा कर लो, तो जो भी है वहां से फिर लिफ्ट करा दो। और ये जल घर घर योजना जो आई थी, सब ये सर्वे करके गए, वो पता नहीं बीच में काम पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ, कोई पता ही नहीं। तो चलिए, महिलाओं से भी मौजूद है गांव की महिलाएं। आप कुछ बताना चाहेंगे अपने गांव की समस्या के बारे में, अपनी समस्या के बारे में? कैसा चल रहा है आपका जीवन और ये दिक्कतें जो भी आपके पास आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं आपकी? नमस्कार, मैं बीना। अभी तो मेरी शादी मतलब हाल ही में हुई, उतना तो मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पानी की समस्या बहुत है। अब ये गर्मियों के दिनों में पानी की वजह से लोग तड़पते हैं। और जैसे हर गांव में जो पानी की सुविधा है, हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा हमारे गांव में भी हो। पानी बहुत दूर है, मतलब यहाँ पानी की समस्या बहुत है। और मतलब उतना तो मुझे अभी पता नहीं है, मेरी शादी अभी हाल ही में हुई। आप कुछ बताना चाहेंगी? आप कहाँ पढ़ती हैं और स्कूल कितने दूर है आपके? मेरा नाम तनुजा आर्या है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। अभी बोर्ड के पेपर दिए हैं। हमारे सेंटर गढ़खेत स्कूल, ऐसे सेंटर तिलसारी गए हैं और बहुत दूर था, 4 किलोमीटर जाना होता है। वहाँ से फिर 4 किलोमीटर तिलसारी था और पेपर हाल ही में दे रखे हैं। और पानी स्कूल से आते तो फिर पानी लेके आना पड़ता है। तो पेयजल की यहाँ पर विकट समस्या बता रहे हैं गांव के लोग। जो घर घर जल मिशन जो है सरकार की बहुउद्देशीय योजना है, उसका लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। आमा के दिक्कत छो तुमको के बताऊं चाला
चलिए, तो वो नहीं बता रहे। है। मैंने भी बोर्ड के पेपर लिए है हाल ही में, और यहाँ जो मेरा गांव है डनेरा खाल ग्राम सभा गढ़खेत है। हमारी प्रधान जो है अभी कौशल्या देवी, हमने तो देखी नहीं है, बनी है पता नहीं कौन है, जब आ भी जाएगी प्रधान जब तो पता नहीं। विधायक जी भी हाल ही में चुनाव मंत्री लोग आए थे यहाँ, कह रहे थे बच्चों तुमको ये सुविधा देंगे ये सुविधा देंगे, कुछ किया ही नहीं। और पहले तो हमारे चंद्रनाम दास जी थे, वो भी नहीं आए देखने, वो हाल में उनकी पत्नी भी बनी है लेकिन वो भी नहीं आए, और कहते हैं कि आएंगे आपके गांव में विकास करेंगे। और शाम के वक्त जब हम जाते हैं पानी को, जब तो जंगली जानवरों की भी समस्या रहती है, कभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी पानी के लिए जाते हैं, तो हमें बहुत डर लगी रहती है। और कम से कम 200 किलोमीटर नीचे हमारा पानी का 200 मीटर हाँ वो नीचे पानी का है। और यही है मेरी बात। और स्कूल में भी टीचर बहुत कम है, कभी 1-2 टीचर आते हैं, कभी 6 किलोमीटर हम दूर चले जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं। और क्या कहते हैं यही है। और जंगली जानवर की बहुत समस्या है यहाँ, और फसल पानी तो होती नहीं है। और चावल जो मिलते थे पहले 2-3 किलो मिलते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं। और गैस सिलेंडर का है, लकड़ी जब कोई गांव में लकड़ी लेने जाता है जंगल, तो वन विभाग वाले रोक देते हैं, कहते हैं कि ये बोट मत काटो ये मत काटो। और सिलेंडर के लिए भी 800 या 1000 रुपये यही तक, मतलब इतनी हमारी वो नहीं होती है, लेकिन हमें फिर भी मेहनत करके मजदूरी करके ये करना पड़ता है। और साथ साथ में हम स्कूल भी पढ़ते हैं और काम रोजगार में भी जाते हैं, और सरकार की तो कोई योजना है नहीं यहाँ, तो इसी प्रकार अपनी बात रखी, अपने दिल की बात इन्होंने रखी, इनके अंदर जो दर्द था वो इन्होंने बयां किया। स्कूल दूर है, इनका कहना है कि शिक्षक भी नियमित नहीं आते हैं, पेयजल की समस्या यहाँ पर है, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चे भी स्कूल 2-3-5 कक्षा वाले बच्चों के साथ हमको जाना भी पड़ता है, पहुंचाना भी पड़ता है। 3 किलोमीटर आना है, 3 किलोमीटर जाना है, न स्कूल की सुविधा है, न हमको सरकार की लाभ है, न हमारे लिए रास्ते हैं, न हमारे लिए जल पानी है, न हमारे लिए कोई मकान है, न हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। आज मेरे को 60 साल 4 साल पूरे होने हो गए इस जगह में, मेरी जन्मभूमि इस जगह में है, हमको कोई लाभ नहीं मिलती है। सरकार आपको कोई कहता है, वो प्रधान होता है वो कहता है मैं यह कर दूंगा, वो एमएलए होते हैं वो करते थे, वो संसद होता है वो कहता है मैं तुमको कल क्या करके दिखाऊंगा। ये ऐसा हालत हो गया जिसमें हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं पढ़ पाए। तो आपने सुना कुंदन राम जी को, जो डंडेरा खाल के ही निवासी हैं और सरकारी योजनाओं से वंचित ये तोक है, ये तबका है। बहुत सारे प्रतिबंध भी इन पर बीच में लगे हैं, तो इनके गांव में पानी की स्कीम भी नहीं आ पा रही है। तो सबने अपनी बात रखी, अपने गांव की समस्याएं रखी, और इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा यह एक यक्ष प्रश्न तो बनता है। और साथ में जनप्रतिनिधियों के लिए, हमारे नीति नियंताओं के लिए भी एक सवाल तो बनता है कि कैसे होगा विकास जब गांव के वंचित तबके के लोग विकास के लिए अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे। मेरा हक मेरा देश न्यूज के लिए विपिन जोशी, गरुड़ से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।